जय महाराज जी। आशुतोष महाराज जी के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से गुरु और शिष्य के प्रेम की अटूट बंधन की एक और परिभाषा को दर्शाने के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। एक कथा जिसके माध्यम से एक शिष्य, एक सच्चा साधक अपने गुरु या सद्गुरु को किस प्रकार जान सकता है, उनकी महिमा, उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन कर सकता है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है दुख में भी ना बदलने वाला आनंद। बात उस समय की है जब महर्षि बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी अपने योग के बाद वापस लौटे अपने पिता के राज्य में। अपने पिता के राज्य में लौटते ही उन्होंने देखा चारों ओर वैसी ही परिस्थिति है जैसी पहले थी। जैसे ही वो अपने माता पिता के राजमहल पहुंचे, उन्होंने अपने नंद को अपने भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया। नंद भी माता गौतमी और राजा शुद्धोधन का ही पुत्र था। उसने भी पात्र पकड़ लिया हाथ में और उसने सोचा कि जब महात्मा बुद्ध भिक्षा ले लेंगे तब ये पात्र मैं उन्हें वापस कर दूंगा जब वो पीछे मुड़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने भिक्षा ली, कुछ देर वहां ठहरे, फिर वो वापस उस स्थान के लिए चल पड़े जहां से वो निकले थे। नंद भी उनके पीछे चलता गया। उसे लगा कि जब महात्मा बुद्ध पीछे की ओर मुड़ेंगे तब वो पात्र देकर वापस राजमहल की ओर लौट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एक ऐसी लीला हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हुआ ऐसा कि महात्मा बुद्ध समझ चुके थे कि नंद को भी उन्हें आध्यात्मिक जगत का रसपान कराना है। उन्होंने उस स्थान पर पीछे आकर देखा जहां से वो निकले थे, जो उनका ठहराव का स्थान था, जहां वो आश्रित थे, जहां उनका आश्रम था। जैसे ही वो पीछे की ओर मुड़े, उन्होंने तुरंत एक प्रश्न पूछा नंद से, तुम मेरे पीछे पीछे कैसे आ गए? और तुम बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले मेरे पीछे पीछे आ गए, तुमने बताया भी नहीं। तब नंद बोला कि मैंने सोचा था कि आप जब पीछे की ओर देखेंगे या पीछे मुड़ेंगे तब मैं आपको ये पात्र देकर वापस राजमहल की ओर लौट जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा था कि ये पात्र आपको मैं तभी दूं जब आप मांगे। अब इस असमंजस में नंद पड़ चुका था। अब गुरु ने एक और लीला रची। महात्मा बुद्ध ने उससे प्रश्न किया कि क्या तुम आध्यात्मिक मार्ग पे आना चाहोगे? क्या तुम आध्यात्मिक जगत का रसपान करना चाहोगे? मेरे जैसे आश्रम में रहकर मेरे जैसे दिव्य अनुभूतियों को देखना चाहोगे? क्या तुम मेरे साथ मेरी बात विचार, मेरे आचार व्यवहार के साथ रहना चाहोगे? इतने सारे प्रश्न सुन के नंद सोच में पड़ गया कि हाँ करूं या ना। उसके मन में एक ख्याल नहीं आया कि वो ना कर दे, क्योंकि वो पूरी यात्रा में महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे आया। उसने महात्मा बुद्ध की दिव्यता, उनके आचार व्यवहार, उनके सानिध्य में, उनकी लालिमा में जो कुछ पाया, जो जिस भी चीज का रसपान किया, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने परम को पा लिया हो। अब उसका दिल नहीं कर रहा था कि उनको वो छोड़कर जाए। उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उसे कहा कि यहाँ तुम्हें ध्यान साधना करनी है और सेवा में रहनी है, तुम्हें मतलब सेवा करनी है। कुछ वर्षों बाद, कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध ने उसको आम शिष्यों की तरह ही ज्ञान दीक्षा दी। वो आम शिष्यों की तरह ही रहने लगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि कभी भी हम किसी सही मार्ग पर चलते हैं, चाहे वो बौद्धिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, जब भी हम अपना रुख एक सही राह में रखते हैं तो सबसे पहला दुश्मन हमारा खड़ा होता है हमारा मन, जो कि तुरंत एक सवाल लाके खड़ा कर देता है कि ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी उम्र थोड़ी है ये सब करने की। ये प्रश्न लाकर मन हमारे सामने खड़ा कर देता है और
ऐसी ऐसी परिस्थिति ला देता है कि हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम करें क्या। ठीक वही काम नंद के साथ हुआ। जिस समय नंद महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे आए थे, उससे कुछ दिनों पूर्व ही उसका एक लड़की के साथ विवाह तय हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वो लड़की, वो जो कन्या थी, वो इतनी सुंदर थी और उसके सौंदर्य का बखान चारों ओर था। लोग प्रजा में बात किया करते थे कि उनके जैसी सुंदर और लालिमा सूर्य के प्रकाश पे पड़ने से और सुंदर दिखती है। मतलब वो इतनी खूबसूरत, इतनी सौंदर्य थी उसके अंदर कि कोई आम व्यक्ति उसे मना कर ही नहीं सकता था। अब मन ने देखा कि जब भी किसी भी चीज से नहीं उसके काबू में आ रहा है, तो उसने उस लड़की के बारे में याद दिलाना शुरू कर दिया। अब नंद के विचारों में उस कन्या का बार बार ख्याल आता कि क्या मुझे उससे विवाह कर लेना चाहिए था। वो इतनी सौंदर्य पूर्ण थी, उसका सौंदर्य कितना सुंदर था, अपने आप में वो एक सूर्य की लालिमा की तरह दिखती थी। क्या मैंने गलत किया उससे शादी ना करके, या उससे विवाह नहीं रचा है तो मैंने कुछ गलत किया। कहते हैं एक शिष्य के मन में एक छोटी सी अगर परेशानी भी खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले उस परेशानी का हल उसके गुरु के पास आ जाता है। ठीक उसी तरीके से महात्मा बुद्ध समझ चुके थे कि नंद के मन में क्या ख्याल उमड़ रहे हैं, कौन से विचार उसे परेशान कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध नंद के पास आए और उनसे कहा कि कल तुम मेरे साथ साधना में बैठना, हम कल साधना में बैठेंगे। फिर वापस चले गए। अगले दिन नंद महात्मा बुद्ध के साथ साधना में बैठे और तब रची गुरु ने अपनी एक और लीला। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा अनुभव दिखाऊंगा जो तुम्हारे विचारों को तुमसे मुक्त कर देगी, तुम विचार मुक्त हो जाओगे। नंद भी प्रसन्न था, वो भी अनुभूति का रसपान करने के लिए साधना में बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उसे एक ऐसा क्षण दिखाया, एक ऐसा दिव्य स्वरूप, एक ऐसी दिव्य जगह जहां चारों ओर केवल सुगंध ही सुगंध। सौंदर्य तो उस स्थान की विशेषता ही थी। वो स्थान था स्वर्ग का। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य नंद को स्वर्ग का अनुभूति दिखाया। जब नंद ने स्वर्ग की अनुभूति देखी तो वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस अनुभूति में तुम्हें जो भी दिख रहा है, तुम जो भी देख पा रहे हो, उसे जरा ध्यान से देखना। नंद जैसे जैसे अनुभूति की ओर और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि चारों ओर इतनी सौंदर्य वाली अप्सराएं, इतनी प्यारी अप्सराएं, कोकिल कंठ टाइप, उनका स्वरूप और उनकी आवाज, उनकी आंखें, उनका सौंदर्य कुछ शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते थे हम। इतनी सौंदर्यमान वो लड़कियां थी, इतनी सौंदर्यपूर्ण वो लड़कियां थी, या कह सकते हैं वो अप्सराएं इतना सौंदर्य वाली थी कि उनकी व्याख्या करने के लिए कोई शब्द नहीं था। तभी वो थोड़ा और आगे गए। उन्होंने देखा कि एक सिंहासन पड़ा है जो चारों ओर से सजा धजा है, लेकिन वो रिक्त है, खाली है वो सिंहासन। वहीं एक व्यक्ति से नंद ने पूछा कि सिंहासन रिक्त क्यों है ये खाली। तभी उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उत्तर दिया प्रत्युत्तर में कि जो महात्मा बुद्ध का पृथ्वी लोक पर एक शिष्य है नंद, ये उसके लिए सिंहासन सजाया हुआ है। जब वो अपने गुरु के सानिध्य को पाकर वापस स्वर्ग की ओर आएंगे तो उन्हें इस सिंहासन का रसपान कराया जाएगा। नंद तो इतना प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर कि अब उसकी मन में उस कन्या की बात विचार तो क्या ख्याल भी नहीं उठता। तभी वहां से गुरु ने आवाज लगाई, महात्मा बुद्ध ने आवाज लगाई कि नंद, ये जितना भी सौंदर्य तुम देख पा रहे हो,
या जितनी भी सौंदर्य वाली अप्सराएं तुम देख पा रहे हो, क्या इनमें और उस लड़की में, उस कन्या में कोई अंतर है? क्या कह सकते हैं कि वो खूबसूरत है या ये सौंदर्यमान है? नंद ने झट से उत्तर दिया कि इन अप्सराओं के आगे उस लड़की का तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ अस्तित्व है। ये तो अपने आप में ही सौंदर्यपूर्ण है। नंद ने फिर अपनी आंखें खोली और महात्मा बुद्ध ने उसे जो अनुभव दिखाना चाह रहे थे वो दिखाया। अब नंद के मन में केवल एक ही ख्याल था, उस रिक्त स्थान को, उस रिक्त सिंहासन को पाने का। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब वो जो खाली स्थान पड़ा है, जो स्वर्ग में उसके गुरु की सानिध्य के बाद उसे जो खाली सिंहासन स्वर्ग में प्राप्त होगा, उसे केवल उसके लिए अब ध्यान साधना करनी है। वो बेजोड़ एकदम अटूट प्रेम की तरह साधना में लीन होने लगा। अब बाकी के अनुयायी और शिष्यों ने इस बात पे गौर की और जाकर महात्मा बुद्ध को बताया कि अब तो वो केवल उस सिंहासन के लिए ही ध्यान साधना में लगा हुआ है, उसे और कुछ अब नजर नहीं आता। तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं समझ रहा हूं और मैं उसे जल्द ही समझा दूंगा, आप सभी चिंता ना करें, जाइए। सभी अनुयायी अपने अपने कक्ष में चले गए। कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध ने नंद को दोबारा बुलाया अपने पास और कहा कि कल सुबह प्रातः काल में ही हम ध्यान साधना में बैठेंगे। नंद ने सिर हिलाकर वापस अपने कक्ष की ओर प्रस्थान किया। अगले दिन प्रातःकाल में दोनों गुरु शिष्य बैठे साधना में। अब जो अनुभव नंद के गुरु यानी महात्मा बुद्ध से कराने वाले थे, वो एक ऐसा अनुभव था जो उसको असमंजस में और डर और भयावह की स्थिति पैदा करवा सकते थे। नंद ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसने देखा कि जिस अनुभूति को वो देखने जा रहा है, वहां हर ओर केवल दुख, दर्द और पीड़ा ही नजर आ रही है। हर ओर केवल पीड़ा ही। हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उसे उस अनुभव में दिख रहा था, वो सब पीड़ित थे। हर व्यक्ति को जब उसने आगे देखा तो तेल के बड़े बड़े कढ़ाइयों में व्यक्तियों को तला जा रहा था, जैसे हम किसी व्यंजन को तलते हैं। वो ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा ही डर गया। उसके मन में भय पैदा हो गया। थोड़ा और वो आगे जब बढ़ा तो उसने देखा कि एक जो पात्र है तेल का, उसमें तेल तो खौल रहा है लेकिन उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। तभी उसने एक व्यक्ति से पूछा कि सभी पात्रों में जिस प्रकार खौलते तेल में व्यक्ति पड़े हुए हैं, ये पात्र खाली क्यों है? तब जो उत्तर उसे उस व्यक्ति के सामने से आया, उस उत्तर को सुनकर उसके रोंगटे कांप गए। व्यक्ति ने प्रत्युत्तर में जवाब दिया कि पृथ्वीलोक पे जो महात्मा बुद्ध का शिष्य है नंद, जब वो स्वर्ग का रस पान करके सारी लीलाओं, सारी क्रियाओं को कर मुक्त हो जाएगा, तब वो आएगा वापस इस स्थान पर। तब उसे नरक में आना पड़ेगा। जो भी उसके मन में इच्छाएं, कामनाएं, जो भी लोभ लालच उसके मन में जब भी उत्पन्न हुई हो, उन सभी का भुगतान करने उसे वापस यहाँ आना पड़ेगा। जब नंद ने उस व्यक्ति के मुख से अपना नाम सुना तो वो और भी ज्यादा डर गया। साधना से तुरंत उठकर वो रोने लगा। उसकी अश्रुधारा बंद ही नहीं हो रही थी। वो अपने गुरु के चरणों में जाकर गिर गया और बोला कि ये क्या है? आपने मुझे एक अनुभव तो ऐसा कराया कि लगा कि मुझसे प्रसन्न और मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं, और दूसरे ही क्षण में आपने ऐसी स्थिति दिखा दी कि मुझे लगा कि मुझसे मेरे जैसा भयावह दृश्य या मेरे साथ ऐसा, मेरे अलावा किसी और के साथ ऐसा भयावह दृश्य हो ही नहीं सकता। आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? क्या है ये जिस चीज से मैं इतना डर रहा हूं और कभी कभी इतना प्रसन्न हो जा रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी मेरी है? तभी महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया कि मैं यही चाहता हूं
खुशी या गम में, दुख या पीड़ा में या खुशी में, प्रसन्नता में, तुम इन्हीं चीजों में फंसकर ना रह जाओ। मैं चाहता हूं तुम्हें वो प्रसन्नता, वो खुशी देना जो उस परम के पास है, जो उस परम से तुम्हें प्राप्त होगी और हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रह सकती है। मैं वो खुशी का, उस खुशी का रसपान तुम्हें कराना चाहता हूं, ना कि इन छोटी मोटी खुशी और दर्द की स्थितियों में तुम्हारे को कभी खुश और कभी गम में देखना चाहता हूं। नंद समझ चुका था कि ये सब उसके गुरु की लीला थी। उसके गुरु केवल उसे समझाना चाहते थे कि जिस खुशी के पीछे हम भागते हैं या जिस दुख दर्द के पीछे हम भागते हैं, असल में वो दुख दर्द या वो खुशी है ही नहीं। असली खुशी वो है जो एक शिष्य को अपने गुरु के द्वारा परमार्थ के मार्ग पर चलने पर मिलती है। असली दुख वो है जो एक शिष्य को उसके गुरु से बिछड़ने पर होता है। और हर गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य उस परम आनंद का रसपान करे, ना कि छोटी मोटी चीजों में फंसकर रह जाए। क्योंकि पूरे संसारी जगत में केवल गुरु ही होता है जो अपने शिष्य को ऊंचाई पर देखना चाहता है, अपने शिष्य को हम हर पल हर क्षण खुश देखना चाहता है। अगर हम भौतिक जगत की बात करें तो अगर हम अच्छी धन संपदा के बाद खुश रहने लगते हैं, प्रसन्न रहने लगते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे करीबी हमसे कटने लगते हैं, क्योंकि वो प्रेम केवल दिखावे का प्रेम है। और दूसरी ओर अगर एक शिष्य परम मार्ग पर चलने लगता है, आध्यात्मिकता का रसपान करने लगता है, अपने गुरु की बात विचार को समझने अमल करने लगता है, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न उसका गुरु ही होता है। क्योंकि गुरु शब्द में ही इतना गौण शब्दार्थ है जो किसी भी चीज को अनंत तक पहुंचा सकता है, किसी भी व्यक्ति को अनंत तक पहुंचा सकता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि अंधकार से उजाले की ओर लेके जाना, अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय परम मार्ग पर ले जाना। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने नंद को एक ऐसे आनंद का रसपान करा दिया जो कभी नहीं बदलना चाहता था, जो कभी बदलेगा ही नहीं, ठीक उसी प्रकार हर सत्य गुरु, हर सच्चा गुरु अपने सच्चे शिष्य को उस खुशी का, उस प्रसन्नता का या उस अनुभव का रसपान कराना चाहते हैं जिसका असल में वो प्रतिभागी है। और छोटी मोटी स्थितियों में फंस कर रह जाना केवल उनको दिखावे के लिए ठीक लगता है। लेकिन जिस प्रकार नंद ने अपने गुरु की बात विचार को समझ के अपने जीवन में अमल किया और अंत में मोक्ष की प्राप्ति की, और जब तक उन्होंने अपना जीवन यापन किया, तब तक वो हर क्षण हर पल प्रसन्न नहीं रहे, क्योंकि उनके गुरु के द्वारा उन्हें एक ऐसा आनंद प्राप्त करा दिया गया था जो कभी नहीं बदलने वाला था। जिस प्रकार एक सच्चे शिष्य को एक सच्चा गुरु आध्यात्मिक मार्ग की सीढ़ी पर खड़ा कर देता है और तब अपने आप को वो पीछे कर देता है ताकि वो उस परम तक मिल सके, उस परम सत्ता के चरणों में अपना शीश नवा सके। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को हमेशा अच्छा देखना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को ठीक संवार कर रखती है कि मेरा बच्चा गंदा ना दिखे या मेरे बच्चे की कोई बुराई ना करे। ठीक उसी तरीके से एक गुरु हमेशा चाहता है कि वो हमेशा पीछे रहे, लेकिन उसका शिष्य उस परम मार्ग पर, उस परम ऊंचाई तक पहुंचे जिसका शोर, जिसका डंका पूरे संसारी जगत में बजे। यही है गुरु और शिष्य के प्रेम के बंधन की असल परिभाषा। अब मैं अपने विचारों को यहीं विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।